अच्छा, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है लाहौर के लोगों के लिए और लाहौर स्मार्ट सिटी के इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि 24 जुलाई का जो स्मार्ट सिटी अभी रिसेंटली जो आपने इवेंट देखा उसके अंदर जो लाहौर से रिलेटेड जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं और बैलेटिंग से रिलेटेड जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं और फर्दर ऑन लाहौर स्मार्ट सिटी का जो फेज 2 बनने जा रहा है, उन तमाम तर डिटेल्स के ऊपर आज मैं इंशाल्लाह तफसील से बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, सादी कहानी के साथ मैं हूं साद अली और आप लोग देख रहे हैं मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का चैनल। अच्छा, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है लाहौर के लोगों के लिए और लाहौर स्मार्ट सिटी के इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि 24 जुलाई का जो स्मार्ट सिटी अभी रिसेंटली जो आपने इवेंट देखा उसके अंदर जो लाहौर से रिलेटेड जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं और बैलेटिंग से रिलेटेड जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं और फर्दर ऑन लाहौर स्मार्ट सिटी का जो फेज 2 बनने जा रहा है, उन तमाम तर डिटेल्स के ऊपर आज मैं इंशाल्लाह तफसील से बात करूंगा। अच्छा, जो लोग काइंडली इस चैनल के ऊपर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक करें ताकि आप लोग अपडेटेड रहें तमाम तर कंटेंट से। और वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर किया करें लोगों के साथ ताकि हर बंदे तक जो है इंफॉर्मेशन की रसाई हो जाए। और कमेंट सेक्शन के अंदर काइंडली अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। उस कमेंट सेक्शन को मैं डीपली देख भी रहा होता हूँ, उस पर रिप्लाई भी कर रहा होता हूँ और वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा आप लोगों की जो राय होती है, जो आप लोगों का उसमें कह लें कि जो आप लोगों का तज्जिया होता है या आप लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो एक्सप्लेन हो जाता है और उसको समझ के उसके आगे फर्दर ऑन जो कंटेंट बनता है उसमें मुझे बड़ी हेल्प भी मिल जाती है। तो वीडियो खैर स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के 2 से 3 मेजर पॉइंट्स होंगे। फर्स्ट पॉइंट में मैं लाहौर स्मार्ट सिटी की जो अनाउंसमेंट्स हुई है बैलेटिंग से रिलेटेड वो तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद जो लाहौर स्मार्ट सिटी का फेज 2 बनने जा रहा है उसके ऊपर हम तफसीलन बात करेंगे और रूडा के इलाके में जो लाहौर स्मार्ट सिटी ने 12,500 एकड़ की डेवलपमेंट करने का जो MOU साइन किया है उसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे। तो काइंडली वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। तो शुरू करता हूँ मैं बैलेटिंग के हवाले से। तो लाहौर के क्योंकि बड़े अरसे से हम 6 से 8 महीने से लाहौर स्मार्ट सिटी में 2 मेजर इवेंट हुए, जिनके बाद उनका बड़ा अरसे से हम लोग न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि कब सोसाइटी नोटिफाई करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो लोग जिन्होंने सेकंड बैलेटिंग के लिए अप्लाई किया हुआ था लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर, उन लोगों की बैलेटिंग का रिजल्ट आज दिन तक अवेटेड था। मतलब उन रिजल्ट्स का आज दिन तक लोग इंतजार कर रहे थे। लोगों ने पेमेंट्स भी करा दी, तमाम तर प्लॉट्स की तमाम तर जो उनका प्रोसीजर था वो भी हो गया, बट बैलेटिंग ना हुई। तो बैलेटिंग के लिए इन्होंने 3 अगस्त की डेट दी है। 3 अगस्त रात को 12 बजे आप लोगों की तमाम तर जिन लोगों के सेकंड बैलेटिंग में जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ था उन लोगों के तमाम तर लोगों के उन तमाम मेंबरान के प्लॉट्स के ऊपर नंबर लग जाएंगे। उसके बाद एक बहुत बड़ा जो है लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर एक चीज़ थी, 3.5 मरला का प्लॉट। उसकी बड़े अरसे से हम लोग वेट कर रहे थे कि कब इस ब्लॉक की जो है ये बैलेटिंग करेंगे, क्योंकि उनकी पेमेंट्स वगैरह एक्नॉलेजमेंट्स वगैरह लोगों ने ले ली थी, इवन लोगों ने सिलेक्शन की एक्नॉलेजमेंट्स भी ले ली थी। तो उसकी भी जो डेट आई है वो 3 अगस्त डेट आई है, जिसमें 3.5 मरला के जो प्लॉट्स हैं वो जो सिलेक्शन वाली जिनकी कैटेगरी है। याद रखें, जब भी लाहौर स्मार्ट सिटी या स्मार्ट सिटी ओवरऑल अपनी बैलेटिंग करती है तो वो 2 ऑप्शंस देती है। पहले ऑप्शन के अंदर वो लोग देते हैं कि जी आप अपने प्लॉट सेलेक्ट कर लें, उसके लिए वो ऑब्वियसली स्टार्टिंग पेमेंट थोड़ी सी ज़्यादा रिक्वायर करते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन होता है, उसमें आप लोग अपनी बैलेटिंग जनरल बैलेटिंग के लिए अप्लाई करते हैं। तो वो हजरात जिन लोगों ने सिलेक्शन के लिए अप्लाई किया हुआ था 3.5 मरला लाहौर स्मार्ट सिटी के लिए, तो 3 अगस्त दिन 11 बजे के बाद से वो लाहौर स्मार्ट सिटी के लाहौर वाले ऑफिस या इस्लामाबाद ऑफिस किसी ऑफिस में भी आके अपनी प्लॉट्स की सिलेक्शन कर सकते हैं। और वो तमाम मेंबरान जिन लोगों ने जनरल बैलेटिंग के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो 13 अगस्त के दिन लाहौर स्मार्ट सिटी 3.5 मरला की जनरल बैलेटिंग भी कर देगा। तो ये एक मेरे ख्याल से बहुत बड़ी न्यूज़ थी जिसका हम सब बड़े अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। ऑल दो मार्केट, अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो लाहौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट तो बहुत खूबसूरत कर रही है, बट ये कुछ न्यूज़ थी जिनका इंतज़ार हम काफ़ी अरसे से कर रहे थे। उसके बाद एक और बड़ी न्यूज़ थी 3rd बैलेटिंग की, क्योंकि 3rd बैलेटिंग भी अभी रिसेंटली आप लोगों को पता है इन्होंने की थी। और उन तमाम मेंबरान जिन लोगों ने 3rd बैलेटिंग के लिए अप्लाई किया हुआ था तो उन लोगों के लिए भी खुशखबरी है। तो उन लोगों की जो डेट इन्होंने दी है 3rd बैलेटिंग की कैटेगरी में जो लोग हैं, जिसमें स्लैब 1 और स्लैब 2 2 स्लैब्स के अंदर आपको याद हो कि इनकी तमाम तर जो है वो बैलेटिंग हुई थी। मतलब सिलेक्शन जिन लोगों ने करनी थी तो उनको वो लोग बहुत ज़्यादा थे तो उनको 2 कैटेगरीज में इन्होंने डिवाइड कर दिया था। तो फर्स्ट फेज में जिन लोगों ने सिलेक्शन के लिए अप्लाई किया हुआ था उनको सोसाइटी ने डेट दी है 16 अगस्त की,
और जो लोग सेकंड स्लैब में आ रहे हैं उनकी डेट जो बन रही है वो 21 अगस्त की बन रही है। तो 21 अगस्त और 16 अगस्त से यानी इसका जो है वो सिलेक्शन का काम शुरू हो जाएगा। तो वो हजरात जिन लोगों ने थर्ड बैलेटिंग में सिलेक्शन के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो 16 अगस्त से जो है वो आप सोसाइटी के ऑफिस जाके, चाहे इस्लामाबाद या लाहौर, दोनों ऑफिस के अंदर जाके अपने प्लॉट्स की सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये मेजरली मैं कहूँगा 2-3 बड़ी मेजर अनाउंसमेंट थी जिनका हम लोग बड़े अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। और एक बहुत बड़ी रिंग मैं कहूँगा न्यूज़ थी, लाहौर स्मार्ट सिटी की जो रिंग रोड के ऊपर अपनी इंटरचेंज थी, तो उस इंटरचेंज के ऊपर भी आज के दिन में विदिन 6 मंथ्स के अंदर सोसाइटी वो इंटरचेंज भी इनॉग्रेट करने लगी है। तो ये एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा ब्रेक थ्रू था जिसका इंतज़ार हम तमाम लोग कर रहे थे, क्योंकि देखिए इस्लामाबाद के अंदर जब कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अपनी आज ये जो 24 जुलाई वाला इवेंट किया, इसकी जो मेजर हाईलाइट थी वो इसकी इंटरचेंज थी, क्योंकि इंटरचेंज उनको मिल भी गई थी, फिर उन्होंने इनकी डेवलपमेंट करके आज के दिन में वो इंटरचेंज उन्होंने ऑपरेशनल कर दी। तो उस इंटरचेंज के ऑपरेशनल होने के बाद लाजमी बात है उस पूरे प्रोजेक्ट का नक्शा ही बदल गया। उस पूरे प्रोजेक्ट में इन और आउट होने का तमाम तर जो उसकी एक्सेसिबिलिटी थी वो ज़बरदस्त होगी। उसके बाद जो सोसाइटी ने अवाम के साथ या मेम्बरान के साथ जो वादे किए हुए थे वो तमाम तर वादे उन्होंने पूरे भी किए, और उनके लिए जिन लोगों को उस पर प्लॉट्स नहीं मिले थे या लेट पेमेंट की वजह से या किसी लिटिगेशन की वजह से एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में स्पेसिफिकली, तो उन लोगों को भी सोसाइटी ने डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर अब एडजस्ट कर रही है, जिसमें 3 ब्लॉक्स इन्होंने नए लॉन्च किए हैं। फर्स्ट ब्लॉक जो बन रहा है ये बिल्कुल इंटरचेंज के ऊपर ओवरसीज़ वेस्ट के नाम से बन रहा है, जिसकी फ्रेश बुकिंग आज के दिन में जो है मार्केट में अवेलेबल है और बड़ा अच्छा रिस्पांस देखा जा रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से ये जो लोकेशन है ओवरसीज़ वेस्ट की, ये बड़ी कमाल की लोकेशन है, ये बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन है। ये लोकेशन बिल्कुल आपको मैं कहूँ कि इंटरचेंज के ऊपर जो है ना ये लोकेशन या ये ब्लॉक जो है वो लोकेटेड है। इस ब्लॉक के अंदर इन्होंने 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स जो है अभी लॉन्च किए हैं। 24 अगस्त तक जो है उन प्लॉट्स के ऊपर 15% का जो है सोसाइटी डिस्काउंट दे रही है, और मेरे ख्याल से ये इन्वेस्टमेंट एक बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और जो लोग भी इस्लामाबाद के अंदर, चाहे वो लाहौर से या किसी भी शहर से हैं, जो लोग भी इस्लामाबाद के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से एक बहुत बेहतर इंतखाब है। सोसाइटी उस एरिया के अंदर डेवलपमेंट भी कर रही है और 4.5 साल का प्लान जो है वो 24 अगस्त से पहले वो दे रही है। तो 4.5 साल का पेमेंट प्लान होगा और इन तमाम तर ब्लॉक्स के ऊपर 10% से डाउन पेमेंट से आप लोग अपनी बुकिंग करा सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड ब्लॉक उसमें ब्लॉक है वो ओवरसीज़ प्राइम 2 का है, और थर्ड ब्लॉक जो है एग्जीक्यूटिव वेस्ट का है। एग्जीक्यूटिव वेस्ट के अंदर ही उन तमाम तर लोग जिनको पहले वाले एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में प्लॉट्स नहीं मिले थे, उन तमाम तर हज़रात को जो है एग्जीक्यूटिव वेस्ट के अंदर जो है ये लोग शिफ्ट करने जा रहे हैं, जो मेरे ख्याल से सोसाइटी का एक बड़ा अच्छा कदम है, और इससे सोसाइटी की जो साख्त है वो मेरे ख्याल से मेंटेन रहेगी। तो इसके बाद अब मैं ये तो थी मेजर इनकी ब्लॉक्स के हवाले से और स्मार्ट सिटी के हवाले से। तो उस पूरे एरिया में जब इंटरचेंज स्मार्ट सिटी के आज के दिन में ऑपरेशनल हुई है तो नक्शा ही बदल गया है, और इससे रेट्स जो हैं सोसाइटी की काफ़ी बेहतर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं अगले साल से 1.5 साल में हो जाएंगे। इसी तरह का सेम इंटरचेंज जो है इन्होंने रिंग रोड लाहौर के ऊपर भी बात कर रहे थे। शुरू में जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो उसी टाइम इन्होंने कहा कि हम विदिन 1 और 2 ईयर्स जो है ये जो आपका लाहौर स्मार्ट सिटी का जो बिल्कुल रिंग रोड वाला फेस है इसके ऊपर हम अपनी डेजिग्नेटेड इंटरचेंज बनाएंगे। तो उसका काम भी ये कह रहे हैं हम विदिन 6 मंथ्स 6 to 7 मंथ्स उसकी इनॉग्रेशन करेंगे, और मेरे ख्याल से जिस दिन वो इनॉग्रेट होता गया तो लाहौर स्मार्ट सिटी का भी नक्शा जो है वो बिल्कुल तब्दील हो जाएगा, क्योंकि इनके साथ आज के दिन में एक बड़ा मेजर पाकिस्तान की रियल एस्टेट सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाला ग्रुप जिसका नाम है DHA, वो आज के दिन में इनका बड़ा करीबी पार्टनर है। इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बनी है इस्लामाबाद के अंदर, और मुझे लगता है लाहौर के अंदर भी इसके कुछ हम फ्यूचर में देखेंगे कि लाहौर के अंदर भी DHA और कैपिटल स्मार्ट या लाहौर स्मार्ट सिटी कुछ ऐसे मुआहदों की तरफ जाएगी, और ये मिल के जो है इस पूरे एरिया को जो है डेवलप करेंगे। अभी अगर मैं लाहौर स्मार्ट सिटी के आगे फर्दर ऑन बात करूं तो इवेंट के अंदर बताया गया कि इसकी एक्सेसिबिलिटी कितनी अच्छी है, और इसके तमाम तर रास्ते ये आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। ये तमाम तर जो इसका एरिया डिफाइन किया गया, इस एरिया में 4 मेजर, आपको पता है 3 मेजर, वैसे तो रोड छोटे भी लेकिन 3 मेजर ट्रैक्स हैं। एक सब रिंग रोड वाला ट्रैक जिसके ऊपर ये इंटरचेंज की बात कर रहे हैं, एक सियालकोट टू लाहौर वाला जो मोटरवे है उसके ऊपर एक इंटरचेंज की बात कर रहे हैं, और एक जो GT रोड वाला एक्सेस है जिसके ऊपर आज अगर आपने साइड पे जाना हो तो आप वो लेके जाते हैं। तो ये 3 मेजर रास्ते हैं। अब जो इन्होंने लाहौर के लिए, इधर भी इस्लामाबाद में भी फेज़ 2 स्मार्ट सिटी का आ गया तो लाहौर क्यों पीछे रहता, तो लाहौर के लिए भी इन्होंने जो लाहौर स्मार्ट सिटी का फेज़ 2 है उसका इनिशियल मैप जो है वो इन्होंने लॉन्च कर दिया है। उस मैप को अगर आप देखें
तो मेरे ख्याल से लाहौर की पूरे एरिया, पूरे मैं लाहौर को कहूँगा तो लाहौर के अंदर मेरे ख्याल से इस लेवल की डेवलपमेंट या इस तरह का मास्टर प्लान या इस तरह का खूबसूरत एक आपको वो डेवलपमेंट का प्लान जो है वो मैंने तो आज से पहले किसी सोसाइटी का नहीं देखा। और मैं दोबारा मुबारकबाद दूंगा हबीब रफ़ीक ग्रुप को, क्योंकि इन्होंने बड़ा अच्छा, और इनकी एक बात बड़ी अच्छी लगती है मुझे, देखें मैं किसी भी सोसाइटी की तरफदारी नहीं करता, मैं बड़ा खुल के सोसाइटी के ऊपर बात करता हूँ। जहाँ पे वो गलत होती है मैं उसको ठीक ठाक कोशिश करता हूँ कि रगड़ भी देता हूँ। और अगर मैं इनकी बात करूं तो देखें मुझे इनसे एक चीज़ बड़ी पसंद आई है कि जो देखें इन्होंने स्मार्ट सिटी के अंदर आज से 5 साल पहले 6 साल पहले लोगों के साथ कमिटमेंट की। देखें हम बड़े अरसे से इस प्रोजेक्ट का पार्ट रहे हैं, मतलब 6-7 साल से इस प्रोजेक्ट का पार्ट हम रहे हैं, जब से ये बिल्कुल मैं कहूँगा पहाड़ियाँ थी और उसके बाद इसकी डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ। बड़ा ओवर एम्बिशियस सा ये पूरा प्रोजेक्ट लगता था, लेकिन आज के दिन में वो तमाम तर जो उन्होंने आपसे मुआहदे किए, जो आप लोग उसके साथ वादे किए, देखिए इंटरचेंज का वादा भी पूरा हो गया। DHA का हम बात करते थे, DHA का ग्रुप भी इनके साथ, DHA गंधारा बिल्कुल इस ओवर जो स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद है इसके साथ बिल्कुल कनेक्ट हो गया। अब और आगे फर्दर ऑन इनकी NOCs और फर्दर ऑन इनकी डेवलपमेंट और फर्दर ऑन जो नक्शा इन्होंने खींचा था उस नक्शे के ऊपर भी ये बड़ा तेज़ी से ये लोग काम कर रहे हैं। लाहौर स्मार्ट सिटी में भी सेम इसी तरह जिस तरह इन्होंने प्लान बताया था, मेरा ख्याल से इतनी तेज़ और इतनी फास्ट डेवलपमेंट लाहौर स्मार्ट सिटी की जिस तरह की हो रही है, इस तरह का कोई और प्रोजेक्ट मेरे ख्याल से आज के दिन में वहाँ पे इस लेवल की डेवलपमेंट नहीं कर रहा। अब जो फेज़ 2 का इन्होंने लॉन्च किया तो फेज़ 2 मेरे ख्याल से अगर मैं उसकी डिटेल मैप देखूं तो फेज़ 2 का जो मैप है वो कंपैरेटिवली फेज़ 1 से बड़ा खूबसूरत है। ज़्यादती तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि देखें जो भी नई आने वाली डेवलपमेंट होती है वो हमेशा पुरानी डेवलपमेंट से खूबसूरत ही होती है। तो नई डेवलपमेंट में इन्होंने जो लाहौर स्मार्ट सिटी फेज़ 2 है उसके अंदर 2 चीज़ें मेजर आ रही हैं। फर्स्ट तो जो इनका सऊदी जर्मन हॉस्पिटल के साथ इन्होंने इनको 200 कनाल का लैंड दिया है, उसका MOU भी हुआ हुआ है। वहाँ पे ये जो सऊदी जनरल की अगर मैं बात करूँ तो ये ऑल ओवर ग्लोब तकरीबन 11 से 12 हॉस्पिटल जो है ये आज दिन तक ये ऑपरेट कर रहे हैं और बहुत खूबसूरत और बहुत बड़े लेवल के जो है ना UAE में और डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर ये लोग अपने जो हॉस्पिटल्स हैं उनको ऑपरेशन किया हुआ है। सेम वही कंपनी, सेम वही ब्रांड जो है लाहौर के अंदर भी अपना हॉस्पिटल बनाने जा रहा है। उसके बाद अगर मैं दूसरी बड़ी बात करूं तो इनका जो फेज़ 2 है, फेज़ 2 के अंदर बेसिकली ओवरसीज़ ईस्ट और ओवरसीज एग्जेक्टिव ईस्ट ये 2 मेजर ब्लॉक्स जो है इसके अंदर आएंगे और देन इसके अंदर उसका ओवरसीज सेंट्रल आएगा। तो इसके इर्द गिर्द जो ओवरसीज़ ईस्ट का एरिया, ओवरसीज़ ईस्ट के अंदर ये लोग मेजरली ओवरसीज़ ईस्ट और ओवरसीज़ का जो सेंट्रल का जो एरिया है इसके साथ एक लेक बना रहे हैं, आर्टिफिशियल लेक होगी बड़ी खूबसूरत। उस लेक का जो इन्होंने तकरीबन बताया कि 450 कनाल के करीब ये लेक होगी और उसके इर्द गिर्द को 250 एकड़ ज़मीन के ऊपर 250 एकड़ ज़मीन के ऊपर ये लोग लग्जरी विलास बना रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसी डेवलपमेंट होगी जो इस पूरे इलाके के जो है ना गेम ही चेंज कर देगी। कतर की कंपनी है, कतरी कंपनी है जिसका नाम अगर मैं एग्जैक्ट आपको बताऊं कतर आर्यन रियल एस्टेट के नाम से कंपनी है, एक फर्म है जो कतर में बहुत खूबसूरत विलास बना चुकी है। वही कंपनी सेम इधर जो है ये तमाम तर उसको लैंड एलोकेट कर दी है और वो यहाँ पे आगे फ्यूचर में आने वाले में ये तमाम तर एरिया जो है इसके ऊपर डेवलपमेंट करेगी। फेज़ 2 एक बड़ा सवाल लॉन्च कब होगा, तो फेज़ 2 लाहौर स्मार्ट सिटी का लॉन्च होने जा रहा है अगले 5 से 6 महीनों में और मुझे लगता है कि ये एक बड़ा गेम चेंजर होगा दोबारा लाहौर के लोगों के लिए और इवन पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए जो लाहौर के अंदर इन्वेस्ट करना अच्छा समझते हैं और जिन्होंने पास्ट में भी लाहौर स्मार्ट सिटी में इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न्स बनाए हैं। तो इसके अंदर एक और बड़ी मेजर डेवलपमेंट मैं उसकी बात करूंगा कि लाहौर स्मार्ट सिटी के साथ जो इन्होंने प्लान, ये जो 12,500 एकड़ का एरिया है ये बेसिकली रूडा के साथ इनका एग्रीमेंट हुआ है और रूडा के साथ मिलकर रूडा के इलाके के पास रूडा के पूरे एरिया के अंदर ये तमाम तर डेवलपमेंट होने जा रही है। अब ये तमाम तर डेवलपमेंट आप देखें बहुत खूबसूरत होगी और मुझे लगता है कि लाहौर स्मार्ट सिटी के जितना भी नक्शा है, जितनी भी वो चीज़ें, उस तमाम तर उस एरिया को ये इंशाल्लाह चेंज कर देगी। और रूडा से इनका अप्रूवल हो चुका है, MOU इनका हो चुका है, मेजर जो साइनिंग होती है बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट की वो हो चुकी है, बड़ी मेजर पेमेंट्स जो होती है वो भी इन्होंने कर दी हैं और इंशाल्लाह अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं विदिन 6 to 7 मंथ्स जो है लाहौर स्मार्ट सिटी जो इस तरह फेज़ 2 बनने जा रहा है वो इंशाल्लाह ऑपरेशनल हो जाएगा। तो खैर
ये आपकी अपडेट्स हैं इंशाल्लाह। जैसी न्यू अपडेट्स आती हैं फेज़ 2 लाहौर के हवाले से या स्मार्ट सिटी में जो भी ओवरसीज़ वेस्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है वो काइंडली मेरे दिए गए नंबर पे नीचे कॉल कर ले। और जो लोग इस चैनल के ऊपर नए हैं काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे लाइक और कमेंट करके लाइक किया करें उसको अगर वीडियो पसंद है, और कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। मैं पूरा फॉलो कर रहा होता हूँ इस चीज़ को। तो आज की वीडियो इसी पॉइंट के ऊपर मैं एंड करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपके सामने आऊँगा। अल्लाह हाफिज़।